नमस्कार। दिल्ली की सदर बाजार पैसों का एक इतना बड़ा कुआं है ना, जिससे अगर आप पानी यानी कि पैसा निकालने बैठोगे ना तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। बस आज हम इस वीडियो में उसी पैसे के बारे में बात करेंगे, कैसे हम उससे बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे और आशा करते हैं कि ये वीडियो आपकी गरीबी को दूर कर देगा, आपकी जो बहुत कम पैसे हैं उसको दूर करने में बहुत बड़ी मदद करेगा। अब आप ये कहना बंद कर दोगे कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक ऐसे प्लेस के बारे में बताने वाला हूँ और कैसे उस प्लेस से यानी उस कुएं से कैसे पैसे निकालने हैं उसके बारे में सिखाने वाला हूँ। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, क्योंकि मैं बहुत ही विस्तृत बात करूँगा, बहुत ही सरल भाषा में बात करूँगा और मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ बैठ के मुझे सिर्फ आपके दिमाग की बत्ती को जलाना है। जो आपके दिमाग में बल्ब है ना, उसको सिर्फ जला देना है, स्पार्क कर देना है। और उसके बाद आप खुद इतना कुछ है, आपने देखा होगा जनरेटर होता है ना, तो जनरेटर क्या होता है? अपने आप में एक विद्युत का घर होता है, अपने आप में एक मतलब पावर हाउस होता है, लेकिन वो अपने आप बिजली पैदा नहीं करता, चलता नहीं है। खड़ा है तो उसमें है अनंत गुना पावर है। वो चाहे तो पूरे घर की बिजली जो है ना 24 घंटे चला सकता है, लेकिन अभी खुद अंधेरे में खड़ा है। जब कोई आता है उसमें हैंडल लगाता है, ताकत लगाता है और हैंडल लगा के बस थोड़े से 2 4 5 10 चक्कर लगा देता है और निकाल लेता है। उसके बाद जनरेटर जो बिजली का उत्पादन करता है ना, खुद इतनी बिजली पैदा करता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और उससे पता नहीं कितनी मोटरें चल सकती हैं। लेकिन शुरुआत में कोई उसको हैंडल लगाने वाला चाहिए। ऐसे ही आप सब, हम सब हैं। जब हम पर कोई थोड़ा सा ऐसे ही हैंडल लगा देता है ना, फिर हम एक बार स्टार्ट हो गए तो फिर हम नहीं रुकते। ऐसे ही ये जो वीडियो है ना, ये आपके लिए एक स्पार्क का काम करेगा। जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो स्पार्क क्या करता है? अगर स्पार्क प्लग ना हो ना तो गाड़ी चल ही नहीं सकती, लेकिन स्पार्क जरा सा अपनी चिंगारी छोड़ता है और पूरा इंजन में ब्लास्ट चालू हो जाते हैं और फिर वो चैन ब्लास्ट होते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है। ऐसे ही ये वीडियो जो है आपके जीवन में स्पार्क का काम करेगा और आपके पैसे कमाने की, ये समझिए सारी जो प्रॉब्लम्स है ना उसे दूर कर देगा ये वीडियो। तो है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए सदर बाजार है क्या। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया कि सर सदर बाजार कहाँ है। मैं सोचता था कि सर सदर बाजार तो सब लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, दिल्ली में है। दिल्ली जाके आपसे नई दिल्ली उतरना, किसी से पूछ लेना भैया सदर बाजार कहाँ है, 10 रुपये लेगा और आपको सदर बाजार छोड़ देगा। एकदम इजी वे। ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा जिसको बोलते हैं, जब आप बाहर निकलोगे ना 10 रुपये लेगा आपको सदर बाजार, 12 टूटी चौक बोल देना, वहाँ छोड़ देगा। सदर बाजार चाहे जिधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, चाहे 12 टूटी से जाओ, दोनों ही तरफ से ठीक है, वो आपको छोड़ देगा, आप सदर बाजार पहुँच जाओगे। ये एक ऐसी जगह है जहाँ इतना पैसा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बस आप थोड़ा सा अपना IQ खोल लो। जब आप जाओगे तो जहाँ से आप आए हो, बहुत ध्यान सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप होलसेलर बनने वाले हो, होलसेलर नहीं डिस्ट्रीब्यूटर, यानी होलसेलर को माल देने वाला बिना पैसे के, वो बनने वाले हो। मैं वो सिखाने वाला हूँ आपको। तो क्या है, जब आप पहुँचे तो वहाँ बहुत सारे होलसेलर, मतलब हर चीज़ का समझो सबसे कम रेट अगर मैं कहूँ पूरे इंडिया में हर चीज़ का, तो उस बाज़ार में आपको मिल सकता है। लेकिन ऐसे नहीं मिलेगा आप सीधे चले गए और किसी से भी लेने लगे तो लुट जाओगे, फिर ना मिलेगा। किसी ने आपको तुरंत कार्ड, जैसे ही आप उतरोगे तो आपको कार्ड देने वाले आ जाएंगे, सर ये ले लीजिए कार्ड, ये चलिए आपको मैं ये दिखा देता हूँ। उनके थ्रू गए तो 10% तो एक्स्ट्रा हो गया पहले ही, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं करना है, आपको सीधा याद रखना है जहाँ से आप गए, जिस शहर से गए हैं, जिस जगह से गए हैं, वहाँ के होलसेलर जो होंगे ना, उनसे और सदर बाजार के जो होलसेलर या मैन्युफैक्चरर जो कहते हैं, उनके बीच की अगर आप कड़ी बन गए ना तो आपका काम बन जाएगा, तो आप बहुत पैसे बनाओगे। और अगर रिटेल में आ गए तब तो उससे 2 गुना पैसे चालू हो जाते हैं। तो ये बात समझो कि आपको काम किसके साथ करना है। अब दूसरी बात आती है, जब आप सदर बाजार पहुंचोगे तो सदर बाजार में सबसे ज़्यादा काम होता है तो कॉस्मेटिक्स का, बहुत बड़ा मार्केट है कॉस्मेटिक्स का, नंबर 1। दूसरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत बड़ा मार्केट है। आप जाओगे ना
तो आप दंग रह जाओगे। हर गली, मतलब इतनी बड़ी गली है कि 2 आदमी नहीं निकल सकते, और इतनी बड़ी बड़ी दुकानें हैं कि आप कहोगे कि कैसे माल आता है और कैसे जाता है, आपके दिमाग चकरा जाए। आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, मैंने आपको कॉस्मेटिक्स बताया। फिर लेदर बेल्ट जो मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ से कानपुर बेस्ट है, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, लेकिन जाता कहाँ है सब जाता तो सदर बाजार में है ना। तो लेदर बेल्ट का जितनी भी टाइप के लेदर बेल्ट्स होती हैं, लेदर बेल्ट हो गई या वो सिंथेटिक बेल्ट्स हो गई, जितनी भी बेल्ट हैं जो हम पहनते हैं, हम सब पहनते हैं, सब कुछ वहाँ होलसेल मार्केट है। पर्स होलसेल मार्केट है। जो हमने कल आपको बताया कि वो फ्लावर पॉट कैसे बनेगा, फ्लावर उसमें गुलदस्ता कैसे बनेगा, कैसे बनाया जाए, तो उसका रॉ मटेरियल सब गली नंबर 11 भरी पड़ा है। आप 400 रुपये किलो लाओ और 400 में एक बेच के आओ, सोचो कितना प्रॉफिट। अब मैं अगर इसको पैसे का कुआं ना कहूँ तो क्या कहूँ, आप सोचो ना कि कितना बड़ा प्रॉफिट है कि आप 400 रुपये किलो की चीज़ लाते हो, उसको बिल्ड करते हो, कल का वीडियो मैंने बताया, और उसे 400 रुपये का एक बेच देते हो। सोचो कैसे नहीं पैसा हो सकता, कैसे नहीं पैसा कमा सकते हो। आप एक चीज़ और वहाँ देखोगे, क्रॉकरी मार्केट। क्रॉकरी मार्केट है, प्रॉपर क्रॉकरी के नाम से क्रॉकरी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है। आप अगर उस पर काम करना चाहते हो तो उस पर जितने भी फ्लावर के काम है, फ्लावर, आर्टिफिशियल फ्लावर, लड़ियाँ हो गई, सब कुछ वहाँ है। झंडे, जो झंडे मिलते हैं ना, बहुत सारे वैरायटी के झंडे, उसकी होलसेल मार्केट है। पूजा का सामान, जो पूजा का सामान है ना, उसकी बहुत बड़ी मार्केट है। राखियों का काम, बहुत बड़ी मार्केट है। खिलौने की बहुत बड़ी मार्केट है। फायर स्टेशन के सामने खिलौनों की बहुत 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 बड़ी मार्केट है। तो ये सारा सब कुछ हो रहा है वहां पे। अब आप गए, अब आप सोचोगे कि सब पैसे कैसे कमाने। अब आपके क्षेत्र में जो आप काम करना चाहो, जो XYZ आपको बेल्ट का काम करना है, तो वहाँ बहुत बड़ी मार्केट है। आपने वहाँ से बेल्ट लिया सैंपल, और यहाँ पे सैंपल दिखाया, जो इसको जो सैंपल पसंद आया, आपने हर रिटेल की दुकान पे अपने अपना देने चालू कर दिया। आपने देखा कि वहाँ पे कॉस्मेटिक्स का है, आपने वहाँ से कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट का सैंपल लिया, अपने यहाँ दिखाया और इनको देना प्रारंभ कर दिया। आपने जो गुलदस्ते का काम है, आपने देखा, वहाँ से किलो के भाव में खरीदा, वहीं बेचना। आप देखना जब आप जाओगे तो सदर बाजार के बीच में जो मेन रोड है ना, उसमें बहुत सारे लोग अंदर से माल लाते हैं, होलसेल में माल ले आए अंदर से, और बाहर फुटकर में बेच देते हैं, और 5-5 गुना प्रॉफिट कमा लेते हैं। 5-5 गुना, सिर्फ कुछ दुकानें अंदर से लाए और बाहर उन्होंने बेच दिया, 5-5 गुना प्रॉफिट हो जाता है। तो ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप मतलब पैसे नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो समुद्र है, पैसों का समझ लो कुआं है। आप जितना चाहो उतना पानी पियो, जितना चाहो उतना पैसा कमाओ। बस आपके पास थोड़ा सा IQ आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो और क्या करना चाहते हो। अगर आप इतना IQ क्लियर हो गया ना, तो आप इतना पैसा कमाओगे, इतना पैसा कमाओगे कि जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं। बस क्या समझना है कि आपको काम किस पे करना है। पहले 2-3 दिन तो आप ये सर्वे करते रहो, घूमते रहो, सिर्फ घूमते घूमते ही आपको इतना दिमाग में आ जाएगा कि यार पैसे कैसे कमाने आपके मुताबिक। देखिए, अगर मैं चाहूँ तो मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं। मैंने ये भी बताया कि कॉस्मेटिक्स का वहाँ सदर बाजार से बिजनेस कैसे करें। मैंने फ्लावर के गुलदस्ते का कल ही वीडियो बनाया, उससे आपको समझ में आ गया कैसे कर सकते हैं। लेदर बेल्ट और लेदर नहीं लेदर तो सिंथेटिक वगैरह जैसी भी बेल्ट है, सबका वीडियो बनाया। मैंने वहीं की नक्शे पर पूरा वीडियो बनाया, मेरा वीडियो है जिसमें सदर बाजार में कहाँ क्या मिलता है, इस पर भी मैंने पूरा वीडियो बनाया। तो क्या है ना, आप एक बार ये समझ लेना कि सर मुझे काम किस पे करना है, ये दिमाग में रखना कि यार सर मुझे इस पे काम करना। फिर आप 10 बार 12 बार अगर आप सदर बाजार को डीपली समझ जाओगे, देख लोगे ना, तो आप मतलब आपको सब समझ में आएगा, यार इससे तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, अरे इससे तो मैं बहुत अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। अपने आप आइडिया आने लगेंगे। फिर एक बात और सोचना, अब यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। अभी अगर यहाँ तक आप आए हो तो इसका मतलब आप जेन्युइन व्यूअर हो, आप बहुत सीरियस हो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब यहाँ तक आप आ गए, फिर आपके दिमाग में एक बत्ती नहीं जलेगी कि जैसे माना आपने दिमाग लगा लिया कि चलो मुझे इसका काम करना है, माना आपको कॉस्मेटिक्स का काम करना है, या माना आपको फ्लावर डेकोरेशन के लिए फ्लावर का काम करना है, ठीक है।
तो भाई इसका माल कहाँ से आता है? अब एक बार तो आपके पास आना चाहिए, ठीक है ये यहाँ से ऐसा होता है, यहाँ माल कहाँ से आता है, और फिर उसके अगर पीछे पड़ गए, अगर उस चीज के पीछे पड़ गए कि यार सिंथेटिक है, कॉस्मेटिक्स है, यहाँ आता है, बनता कहाँ है, तो आप वहां पहुंच जाओगे जहां से सस्ता दुनिया में कहीं नहीं माल बिक सकता है। लेकिन वहां पहुंचे, जैसे माना, बहुत ध्यान समझो, मैंने माना कि आप कॉस्मेटिक्स के बारे में सोच रहे हो ना, तब नहीं जाना पीछे, तब पीछे मत जाना। अगर आप सिर्फ नेल पॉलिश के बारे में सोच रहे हो तो आप बहुत पीछे चले जाना। बहुत ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप पूरी कॉस्मेटिक्स के बारे में सोच रहे हो कि यार सदर बाजार में पूरी कॉस्मेटिक्स का मैं पीछे चला जाऊं कि कहाँ से बन रहा है, तो पागल हो जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा हाथ। क्यों? क्योंकि कॉस्मेटिक्स की बहुत बड़ी वैरायटी, अब सब कुछ अलग अलग है। जितना आप पीछे जाना चाहते हो, अगर मैन्युफैक्चरर के पास जाना चाहते हो, तो एक मैन्युफैक्चरर सब कुछ नहीं बनाता है। कोई नेल पॉलिश बना रहा है तो 2-4 रुपए वाली जो नेल पॉलिश है ना, पूरा वो वही बना रहा है और दूसरी कोई चीज नहीं बना रहा है। ठीक है, समझो बात को। अगर काजल बनाने वाला तो सिर्फ काजल बना रहा है, अगर हेयर बैंड बनाने वाला तो सिर्फ हेयर बैंड बना रहा है। ये नहीं हो रहा। कॉस्मेटिक्स की एक जो शॉप आप देखते हो, इसका मतलब एक ही मैन्युफैक्चरर वो पूरी शॉप के आइटम नहीं बनाता है, वो कोई एक आइटम बनाता है। तो अगर आप चाहते हो, अगर आप सदर बाजार जा रहे हो और आप सिर्फ सदर बाजार के होलसेलर से माल लेके और काम करना चाहते हो, तो आपको वहीं से काम करना चाहिए। लेकिन अगर आप उसके पीछे जाना चाहते हो कि यार ये माल कहाँ से लाते हैं, तो जब ये माल कहाँ से लाते हैं ना, तब आप फिर एक किसी टॉपिक पे फोकस करना, कि जैसे नेल पॉलिश है तो सिर्फ नेल पॉलिश पे फोकस करना है कि ये कहाँ से आती है। लिपस्टिक है तो फिर लिपस्टिक पे फोकस करना है कि ये कहाँ से आती है, और फिर वो जहाँ से आती है आप वहाँ पहुँचोगे तो वो कैसे बनाते हैं। फिर क्वेश्चन आएगा, फिर ये आपके अंदर क्वेश्चन आ जाएगा कि वो कैसे बनाते हैं। फिर जब वो कैसे बनाते हैं तो मैं क्यों नहीं बना पाता हूँ। बहुत समझो बात को, समझो। जो 5 रुपए की नेल पॉलिश या लिपस्टिक 2 रुपए की बिक रही है ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नहीं बन रही है मेरे दोस्त, उसका सिर्फ जुगाड़ है और उस जुगाड़ से बन के आ रही है। मैं एक चीज़ आपको और शेयर कर दूं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे बहुत ब्रिलियंट बच्चा है, उससे कोई क्वेश्चन करता है और उसने आंसर दे दिया, तो क्या आप उसे ब्रिलियंट मानते हो? कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आंसर जो है ना, उस पर वो क्वेश्चन करता है। तो आपने ऐसा आंसर हुआ, अच्छा पापा ऐसा क्यों है, वो ब्रिलियंट होता है कि जो आंसर पे क्वेश्चन करता है, कि सर ऐसा है तो ऐसा क्यों है। ये यहाँ पे है कि आपने मुझसे किया कि सर कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट कहाँ मिलते हैं, तो मैंने कहा भाई सदर बाजार में मिलते हैं। तो आपने कहा सर सदर बाजार में मिलते हैं, अच्छा सदर बाजार में जो नेल पॉलिश या तो वो कहाँ से बनती है, तो हमने बताया भाई यहाँ से बनती है। तो ये कैसे बनाते हैं, देखिए क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पे क्वेश्चन चल रहा है। ऐसे ही आपको अपने आप से पूछना है, अगर आप बहुत पैसा कमाना चाहते हो, अगर आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हो ना, तो ऐसे क्वेश्चन करोगे। ये वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, फ्री ऑफ कॉस्ट, अनमोल है, अनमोल। जो मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ ना, बहुत अनमोल है, बहुत अनमोल है, और मेरे भारत के लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो ये बातें समझ जाएंगे, जो एजुकेशन ये कहीं नहीं मिलती है, किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, तो मैंने अपना एक ये स्कूल खोल दिया। अगर ये चीज़ समझ गए ना, तो फिर आपको पैसे कमाने से और भारत को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। अब आपने समझा कि यार ये कैसे बनाते हैं, तब आपने देखा कि यार ये तो ऐसे बनाते थे, बहुत सरल। जैसे मैंने कल आपको गुलदस्ते वाला बताया, कितना सरल था यार, कुछ नहीं था और 3 गुना कमाई हो रही। ऐसे ही जैसे ही आप उस प्रोसीजर को समझोगे कि ये वाला केमिकल मिक्स किया, ये बन गई, इतना सरल था। और इसमें तो 3-4 गुना प्रॉफिट है यार। ये तो जितने की एक लिपस्टिक बेच रहे हैं, उतने में 1 लीटर माल बन रहा है। सोचो 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 क्या मैं बोल रहा हूँ। जितने की एक लिपस्टिक बेच रहे हैं या एक नेल पॉलिश बेच रहे हैं, उसमें तो 1 लीटर माल है यार। तो फिर कहाँ कितना प्रॉफिट है। फिर आप सदर बाजार में वो माल बेच सकते हो। एक चीज़ याद रखना, जिस दिन आपकी ये खोज वहाँ तक पहुँच जाए कि आप इस काबिल हो जाओ कि सदर बाजार में अपना माल बेचने की पावर रखने लगो, एक चीज़, सिर्फ एक चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कुछ भी एक चीज़, तो आप समझ लेना कि अब आप पूरी दुनिया में माल बेच सकते हो। क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है
कि दिल्ली से सस्ता माल कहीं नहीं बिकता है, कहीं नहीं बिकता। मैं जो माल बनाता हूँ, ये कोई बनाता है, हर एक का ये एक्सपीरियंस होगा। अगर वो मेरा वीडियो देख रहा होगा तो कमेंट करना कि अगर वो माल वो बनाता है तो सोचा यार दिल्ली में नहीं बेचेंगे। ये सबके साथ होता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर मुझे सुन रहा है तो वो कमेंट जरूर करेगा, चाहे मैं हूँ चाहे जो, यार हम लोग भी है, जब कहीं नहीं बिकता है चलो यार दिल्ली में बेच दो, माल तो बेचना है ना। प्रोडक्शन जो शाम को हुआ है, 15 दिन को नहीं बिका माना, तब होता है कि चल रहा है दिल्ली में जाओ। वो ये मान के बेचता है मतलब यार कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे सस्ती मार्केट पूरी इंडिया में नहीं है। आप अगर रिटेलर हो तो बहुत अच्छी जगह है दिल्ली की, बस गए आपने मान लिया, बट सही जगह पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये बात समझ गए। अगर ये बात आप समझ गए और 4-5 बार आपने दिमाग में लगा कि पूरे सदर बाजार को घूम लिया मत लिया, और कहाँ रहोगे, कहाँ रहोगे ये इंपॉर्टेंट है। तो हॉस्टल में रहोगे जहाँ खाना भी आपको मिलेगा, रहना भी मिलेगा, और 4-5 हज़ार रुपये महीने में रह लोगे। और इतना पैसा कि उसको सरवाइव कैसे करना है, कमाना चाहते हो तो भैया अंदर से माल खरीद लाना, बिना शर्म किए वहीं बाहर बेच देना। इतना पैसा कमाल नहीं नौकरी लग रही छोड़ो, ना लगन दो नौकरी। जिस माल का आप काम करने की सोच रहे हो ना, अंदर से खरीद लाओ, सदर बाजार की कुलियों से, अंदर गलियों से जो पतली पतली है, और बाहर ला के बेच दो। इतना पैसा कमा लोगे कि आपके सारे खर्चे निकल गए और अनुभव भी हो जाएगा। और फिर अपने क्षेत्र में होलसेलर को माल बेचने लगो, फिर आपका क्या होगा पता है, आप कहाँ से कहाँ पहुँचोगे। तो भाई सरवाइव करने के लिए, संघर्ष करने के लिए थोड़ा सा अगर आपके पास IQ है, थोड़ा सा दिमाग है ना, तो आप सब कुछ कर लोगे। फिर आपके लिए बिजनेस बहुत दूर की बात नहीं है, बस ठगों से बचे रहना, इतना और कहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत सारी बातें करने के लिए, रात ख़त्म हो जाएगी, बात ख़त्म नहीं होगी, इतनी सारी बातें हैं, लेकिन क्या करें, कुछ लिमिटेशंस हैं। अगले वीडियो में फिर कोई अच्छी बात करेंगे। अगर कोई बात बुरी लगी है, ख़राब लगी है कि सर ने एकदम बेकार कंडम बात कही है, तो कमेंट कर देना कि सर बर्बाद बेकार बात है। और अगर आपको बात अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट करना कि हाँ सर बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जानकारी मिली। बस इतना कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।